नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल नबी पाक 2 कुरबानियाँ देंदे सन। किन्नियां जी? आ गल सुनियो, मसला सुनियो। 2 कुरबानियाँ नबी पाक करते सन हर साल। 2 छतरे करते सन, बकरे 2 कुरबान करते सन। मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज की, हजूर तुसी 2 बकरे क्यों ज़िबा करदे? फरमाया एक बकरा मेरी तरफों, ए वेखो किड्डा वड्डा अमल है कुरबानी का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक बकरा मेरी तरफों है, एक बकरा मेरी उम्मत की तरफों है। एडे करीम नबी, एडे रहीम नबी। फरमाया एक बकरा मैं अपनी तरफों दे रहा, एक बकरा अपनी पूरी उम्मत की तरफों दे रहा। तो उम्मती केड़ा जिहड़ा नबी पाक दे नाम की कुरबानी देंदा है? वो भी तो वेखो ना, कि जिन्हों पता वे कि मैं नबी पाक दे नाम की कुरबानी देनी। लोग आंदे ने ए मेरी दादी दी, ए मेरी अम्मा दी, ए मेरे अब्बे दी, ए मेरे वड्डे पुत्तर दी, ए मेरे धी दी, ए मेरी फलानी दी। जरा सोचे भी इन्ने साल हो गए ने कुरबानी दित्तियां, नबी पाक दे नाम दियां किन्नियां कुरबानियां दित्तियां। ये बड़ी बरीक गल है, बड़ा बरीक नुकता है। अगर जिन्हों अल्लाह ने माल दिता, साहब सरवत बनाया, वो एक हिस्सा हजूर दे नाम दा पहला रखन, नबी पाक दे नाम दा। क्या नबी पाक दे नाम साडा बाद चों है जी, हजूर दा पहला। तो नबी पाक नहीं वेंदे होने भी केड़ा केड़ा जिहदी मेरे नाल इन्नी मुहब्बत, जिहड़ा मेरे नाम दा हिस्सा पे रखदा है। और असीं तो कहने आ जानन वालियां नूं, अपणियां नूं कहीं दसिया भी, कहा भी कि तुसीं नबी पाक दे नाम दी कुरबानी करया करो, हिस्सा रखिया करो। और मैं पूरे मजमे के सामने अल्लाह ऐलान, पूरी दुनिया तक ये मसला जाना, तां पे कहना कि हजूर दे नाम दा हिस्सा लाजमी रखना। अगर ज़्यादा अल्लाह ताला तुहानूं तौफीक दित्ती है, 2 3 4 बकरे रखने ज़िबा करने नहीं, या वड्डा जानवर है, अल्लाह तुहानूं तौफीक दित्ती है, तो फिर एक हिस्सा नबी पाक दे नाम दा। जेड़े हजूर साढ़े वास्ते करते रहे ने, साड़ा नहीं हक बनता? बोलो यार, साड़ा भी तो हक बनता कि हजूर दे नाम की कुरबानी करो। तो हो सकता जे जी अपने नाम की करने पे ना कबूल हो, तो जी नबी पाक दे नाम की की जा रही है वो कबूल हो जाए, हो सकता है ना जी, क्योंकि हजूर दे नाम की की जा रही। नबी पाक जिंदगी दे अंदर 2 ही बकरे कीते, एक अपने नाम का, एक उम्मत दे नाम का। तो जदों आखिरी हज करन गए ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक ही हज किया नबी पाक ने। किन्ना? एक ही हज किया हजूर ने। कोई एक हज पता क्यों किया जे? यह भी मैं तुहानूं हिकमत दस दियां, बंदे नहीं पता। अगर नबी पाक ज़्यादा हज करते ना, तो जिन्ने नबी पाक ने हज करने सुन, उम्मत भी डर सी कि उन्ने ही ना फर्ज हो जाए, उन्ने ही ना फर्ज हो जाए। इस वास्ते नबी पाक ने एक हज किया है, तो उम्मत वास्ते भी यही हुक्म है कि अगर अल्लाह ने तेनों माल दिता है, तो जिंदगी विच एक हज लाजमी कर। एक हज, अगर तू एक हज कर लिया, तेरे तो जिम्मेदारी हट गई। ये वजह से जोड़ा एक हज किया है। और कर तो सकते सन हजूर, और भी कर सकते सन, लेकिन उम्मत की आसानी वास्ते। कि उम्मत की साड़ी आसानी वास्ते किया है ना। वेखो ना किड्डी आसानी है सानू। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिथे पानी ना लभे उथे की करो? तयम्मुम। की करो? मिट्टी नाल, मिट्टी भी पाक कर छड़ेगी। तुहानू पानी नहीं पे लभदा, मिट्टी मूँह ते मल लो, हत्थां ते मल लवो, पैरां ते मल लो, मिट्टी तुहानू पाक कर छड़ेगी। सहूलत है कि नहीं है? तो जे सफ़र में जाते पे हो, जिथे 4 पढ़दियां ने उत्थे सहूलत है कि नहीं है? इस उम्मत वास्ते सहूलत दी गई, हजूर की उम्मत वास्ते। इस वास्ते कहा गया कि अगर अल्लाह तौफीक दी है तो एक हिस्सा सारी जिंदगी अपने बच्चों भी अगू दस के जाओगे, एक हिस्सा नबी पाक के नाम का तुसी करना कुरबानी। मैं दुनिया तो टुर भी गया तो यदा बड़ा जरा सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। आखिरी हज तो मैं गल पे करना सा कि नबी पाक जदों हज किया ना, अलविदाई, जिंदगी के थोड़े जे दिन बाकी सन हजूर दे, नबी पाक ने 100 ऊँट ज़िबा किया सी। उदों किन्ने ऊँट? 100 ऊँट ज़िबा किए सन नबी पाक ने। तो आप फरमाते ने 100 ऊँट जो ज़िबा किए ना, तो जोड़ा पहला ऊँट सी ना, नबी पाक ने उन्होंने अपने सामने खिलारिया, तो हजूर ने तकबीर पढ़ के जो उन्होंने ज़िबा किया ना, तो तुहानूं पता जानवर डरते हैं। जानवर की करते हैं? डरते हैं। एक ज़िबा होवे तो दूसरा जनाब अगे पिछे छड़ापियाँ मारदा तो जनाब तंग करदा। लेकिन सहाबा फरमाते ने जोड़ा ऊँट ज़िबा होया सी ना, वो भी अपने मुकद्दरां ते नाज पे करदा सी। तो सहाबा फरमाते ने जेड़े ऊँट पीछे खलोते सन ना, वो साढ़े कोल छुड़ा के तो सानू अगे पेश पे करते सन अपने आप में कि हजूर साहब नूं पहला ज़िबा करो, हजूर साढ़े तो पहला तकबीर पढ़ो,
ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो कुर्बानियाँ, एक उम्मत वास्ते तो एक अपने वास्ते। अगला मसला सुनो, कुर्बानी किन्ने दिन हो सकती है जी? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो टाइम टेबल की है यह भी सुन लो। 3 दिन तक तुसी कुर्बानी कर सकते हो। किन्ने दिन तक? बोलियो सारे, किन्ने दिन तक जी? 3 दिन तक तुसी कुर्बानी कर सकते हो। पहला दिन 10 जिलहज, दूसरा 11, तीसरा 12। पहला दिन जिहड़ा ना, पहला ईद का दिन जिहड़ा पहला 10 जिलहज नूं वो कुर्बानी करनी है ईद की नमाज तो बाद। ईद की नमाज तो बाद, ईद की नमाज पढ़ के तो फिर तुसी कुर्बानी करनी है। ईद की नमाज तो पहले कुर्बानी कर सकते नहीं। एन जी नबी पाक के दौर में हदीसे पाक के अंदर आया, एक सहाबी ने ना जी ईद की नमाज तो पहले ही कुर्बानी दे छड़ी, भी पहले ही अपना काम मुकाईए। कई बड़े जल्दी जो होंगे ना, चलो पहले ही मुक जे काम। उन्हें जनाब ईद की नमाज पढ़न तो पहले ही ना अपना बकरा ज़िबा कर लिया। ईद की नमाज हुई, किसी दसिया भी यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जो फलाना सहाबी है ना, उन्हें तो पहले ही कुर्बानी कर छड़ी है, ये नमाज भी नहीं हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाया, फरमाया की कीता ही? हजूर मैं आख्या चलो टाइम नाल काम मुक जाएगा। आपने फरमाया तेरी कुर्बानी नहीं हुई, तेरी कुर्बानी नहीं हुई। क्यों? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईद की नमाज पढ़ के तो फिर कुर्बानी करनी। ईद की नमाज तो पहले कुर्बानी हो सकती, पहले दिन नहीं हो सकती। नाल ही दूसरा मसला है, नाल ही बड़ा पेचीदा। अगर एक बंदे ने ईद की नमाज पढ़ ली है, चैना चौंक पढ़ ली, डूंगे बाग पढ़ ली, या ड्रम वाले चौंक पढ़ ली, कितने भी पढ़ ली, उत्थे ईद की नमाज सी 6 बजे, साढ़े ईद की नमाज सी 7, 7:30 बजे। हुण वो बंदा उत्थे ईद की नमाज 6 बजे पढ़ के आ गया, इत्थे ईद की नमाज नहीं हुई, वो कुर्बानी कर सकता है। वो की कर सकता है? कुर्बानी कर सकता, क्योंकि वो ईद की नमाज पढ़ के आ गया, ईद की नमाज हो गई उत्थे। जिन्हें इत्थे पढ़नी है फिर इत्थे पढ़ के तो फिर वो करेगा। अगर उन्हें किसी भी दुनिया के किसी कोने के शहर के किसी नुक्कर ते भी उन्हें ईद की नमाज जमात नाल अदा कर ली है, फिर वो आके कुर्बानी अदा कर सकता, कुर्बानी कर सकता। और दूसरे दिन, पहले दिन तो आवे कि ईद की नमाज तो बाद, दूसरे दिन फजर की नमाज पढ़ के तुसी कुर्बानी कर सकते हो, सारा दिन जदों मर्जी कर सकते हो। तीसरे दिन भी यही हिसाब है कि तुसी 24 घंटियां विच जदों मर्जी भी कुर्बानी कर सकते हो। जिहड़ा तीसरा दिन है ना, उहदा जरा मसला सुन लो। सूरज गरूब होने तो पहले पहले, तीसरा जिहड़ा दिन होना है ना ईद का तीसरा दिन, अगर तुसी कुर्बानी करनी है उस सूरज गरूब होने तो पहले पहले तुसी कुर्बानी कर लैनी। क्योंकि जो सूरज गरूब हो जाता ना, फिर अगला दिन शुरू हो जाता है। इस्लाम के अंदर पहला रात है, बाद में दिन है। अंग्रेजी डेट च पहला दिन होंदा, बाद में रात होंदी। लेकिन इस्लामी लिहाज नाल की आंदे जी, चन्न वेखो आंदे ना, ईद का चन्न वेंदे हो ना, चन्न पहला नज़र आउंदा कि ईद पहला होंदी है? समझ आई गल दी? पहला चन्न नज़र आउंदा है, जूं ही चन्न नज़र आ गया वो दिन शुरू हो गया, दिन वो शुरू हो गया। क्योंकि रात पहला में इस्लाम के अंदर, दिन बाद विच। इस वास्ते जिहड़ा अंग्रेजी सिस्टम है वो दिन पहला होंदा ते रात बाद चू कर देनी जी, रात के 12 बजे टाइम चेंज होंदा जी, पता नहीं की होंदा। इस्लाम के अंदर रात पहले होंदी, तां पहला चन्न वेख्या जांदा है। हुण चन्न चढ़ गया सी ना जी, पता लग गया जी सुबह पहली हो जानी। तीसरे दिन असर की नमाज तो पहले पहले तुसी कुर्बानी दे देनी। अगर दूसरे दिन देनी है या पहले दिन देनी है, तुसी रात नूं भी कुर्बानी कर सकते हो, रात नूं भी तुसी कुर्बानी दे सकते हो। लेकिन उहदे विच मसला यह है कि रोशनी अच्छी होनी चाहिए जिथे तुसी कुर्बानी करदे पे। एवें नेरे विच ही ना बंदा छुरी चलाई जाए, रोशनी का इंतजाम होवे अच्छा जिथे तुसी रात नूं कुर्बानी करनी। अगला मसला सुनो जी। कई बंदे आंदे ने जी, बंदा सऊदीया बैठा है या दुबई है या दुनिया के किसी कोने के अंदर है, किसी मुल्क के अंदर है, वो कुर्बानी देना चाहता पाकिस्तान के अंदर, वो कहता भी मैं पाकिस्तान कुर्बानी दे लावां, क्या वो कुर्बानी होगी कि नहीं होगी? यह भी मसला सुन लो। प्रदेश रहने वाला बंदा, हाजी की गल नहीं, हाजी कुर्बानी उत्थे ही देगा जिथे सारियां देनी है। नहीं, वो नहीं कह सकता भी मेरी कुर्बानी पाकिस्तान दे छड़ो, क्योंकि उत्थे शरीयत ने हुक्म पाबंद किया कि इत्थे तुसी देनी, और उस जगह तो इलावा भी नहीं दे सकते। हुण मैदान अरफात की हदूद है, जेड़े बंदे हज करके आए ने, अल्लाह सानू भी नसीब करे, सारे आखो आमीन।
है ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਮਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਚ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਦਾਨੇ ਅਰਫਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਹਦੂਦ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨੇ ਅਰਫਾਤ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਦਾਨੇ ਅਰਫਾਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਹੱਜ ਉਹਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੱਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੇਟਿਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨੇ ਅਰਫਾਤ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਓਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਓਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੱਜ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੱਜ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੁਕਣ ਹੈ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਦਾਨੇ ਅਰਫਾਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਰੁਕਣ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਵਾਫ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਸਫਾ ਮਰਵਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੌੜ ਵੀ ਲਾ ਲਈ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਈ, ਮਨਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਮੁਜ਼ਦਲਫਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਰਫਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਹੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏ ਮਸਲੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲੇ। ਮੈਦਾਨੇ ਅਰਫਾਤ 'ਚ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਮਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਖੁਤਬਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਸਲਾਮ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਧੇ ਹਾਜੀ ਤੋਂ ਜੀ ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲਦੇ ਵੀ ਮੈਦਾਨੇ ਅਰਫਾਤ ਗਰਮੀ 'ਚ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮੋਬਾਇਲ 'ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੱਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਖੁਤਬਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ 'ਤੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੱਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੱਜ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਹੱਜ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਹੱਜ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਜ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਹਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਫੁਹਾਰੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੁੱਟਦੀ, ਹਾਜੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿਤਲੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਤੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੂਲਰ ਪਏ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪੁੱਛੋ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉਮਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਮਰਾ ਵੀ ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੱਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੱਜ ਵੀ ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਸਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੱਜ ਉਮਰਾ ਨਹੀਂ। ਵੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਮਰਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਏਸੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਰੂਮ 'ਚ, ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰਮ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਉਮਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਵਾਫ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਉਹ ਹਰਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਕਾਬੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਹੱਜ ਉਮਰਾ ਨਹੀਂ। ਹੱਜ ਉਮਰਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਹੋਵੇ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਥੱਕਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਸੋਜਣ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਉਸ ਹੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਉਮਰੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਟੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਸਹੀ ਬਾਤ। ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ? ਕਿਉਂ ਜੀ? ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਪਫ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ ਸੀ ਅਗਰ ਟੈਂਡ ਕਰਵਾ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਉਮਰਾ ਵੇ? ਉਹ ਉਮਰਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਉਂਝ ਦਾ ਰੱਬ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ। ਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਮਰਾ ਕਰਕੇ ਟੈਂਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਹਲਕ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਮਰਤਬਾ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਵਾਲ ਕਟਵਾਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 1 ਵਾਰੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੈਣੀ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅੱਧਾ ਛੱਡ ਛੱਡਣਗੇ। ਅਜੀ ਮੈਂ ਵਾਲ ਕਟਵਾ, ਹਦੀਸ ਪਾਕ 'ਚ ਆਇਆ ਜੀ ਵਾਲ ਕਟਵਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਇਆ ਤੇ ਹੈ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਵੇ ਫਜ਼ੀਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਦੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਉਮਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਉਮਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਪਫ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕੋਹਦਾ ਉਮਰਾ? ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੇਂਦਾ ਪਰ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜਾਣਦੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਰੱਬ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੱਜ ਹੈ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦਾ ਨਾਂ ਉਮਰਾ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਜ ਵੀ ਕਰਿਓ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਮਰਾ ਵੀ ਕਰਿਓ। ਅੱਲਾ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਨਿਕੰਮੇ ਦੀ ਵੀ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਲੈ ਜਾਏ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੁਤਫ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਹਦੂਦ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕੈਂਕਰੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਰਸ਼ ਬੜਾ, ਮੈਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਲਾਂਗਾ। ਰਸ਼ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਰਸ਼ ਬੜਾ, ਮੈਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਲਾਂਗਾ, ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਹੀ। ਐਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਹੱਦ ਬੰਦੀ। ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੱਦ ਰੱਖੀ ਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਿਛਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਹਾ 3 ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰਨੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਆਖਿਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰੋ, ਦਿਨ ਵੀ ਕਰੋ ਰਾਤ ਵੀ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਅਗਲਾ ਮਸਲਾ ਸਮਾਤ ਫਰਮਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਆ ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸਵਾਏ ਹਾਜੀ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦਾ, ਠੀਕ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰਦੇਸੀ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।